क्वेश्चन नंबर 35 आया था, अगर आप ध्यान दोगे सीबीएसई का 2023 का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये था कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव कि सलाइवा कंटेन्स, सलाइवा के अंदर क्या होता है, बेसिकली स्टार्च होता है। सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है, और किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। हमारे माउथ के अंदर स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है, आपको पता है कैसे? क्योंकि हमारे माउथ के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जो कि कौन सीक्रेट करता है, सलाइवरी अमाइलेज। टेक 1 ml ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब। आपने 1 ml क्या लिया, स्टार्च का सॉल्यूशन लिया 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर। आगे क्या कहा, 1 ml ऑफ सलाइवा इन टेस्ट ट्यूब ए, लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 230 मिनट। मतलब 1 ml आपने क्या डाला उसमें, मुंह का थूक को क्या कहते हैं, सलाइवा। दूसरी बात, नाउ एड पुट अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन। तो हमने क्या करा, एक में सलाइवा डाला था और स्टार्च डाला था, दूसरे में हमने क्या डाला था, सिर्फ स्टार्च डाला था। तो हमने दोनों में ही क्या डाला, आयोडीन डाला। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा था कि सलाइवा में होता क्या है, एक एंजाइम होता है। क्या होता है? कोई ऐसा बच्चा जो बताना चाहे एंजाइम किस चीज़ का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, किस चीज़ का बना होता है एंजाइम? प्रोटीन्स। वेरी गुड, ठीक है। कह रहे हैं कि वो क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था बायो कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च को क्या करना, डाइजेस्ट करना। ठीक है, अगर जानना चाहते हो किस में डाइजेस्ट होता है, किस में होता है, माल्टोस में। तो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब था ए, एक टेस्ट ट्यूब था बी, उसमें आपने पहले में स्टार्च डाला, दोनों में स्टार्च डाला हुआ है। एक में आपने सलाइवा ऐड किया, एक में सलाइवा ऐड नहीं किया। फिर एक दोनों में ही आपने क्या डाला, आयोडीन डाला। कौन सा टेस्ट ट्यूब मुझे कलर शो करेगा, ब्लू ब्लैक? कौन बोल रहा है ए नहीं करेगा, क्योंकि सलाइवा ने स्टार्च उसका डाइजेस्ट कर दिया। आयोडीन सिर्फ किसको टेस्ट करता है, स्टार्च को। उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर तो ब्लू ब्लैक कलर होगा जहां पे सिर्फ स्टार्च होगा। किसी को डाउट है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ध्यान दोगे तो टेस्ट ट्यूब बी ही कौन सा कलर देगा, ब्लू ब्लैक। तो इससे हमें पता लगेगा ब्लू ब्लैक कलर मतलब वहां पर स्टार्च था। ए टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिला, इसका मतलब उधर स्टार्च नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई? वेरी गुड, तो लिखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या लिखोगे, इंजेक्शन। तो हेडिंग क्या लिखोगे, इंजेक्शन। ध्यान से देखो, सबसे पहले जो हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ। एंड कहाँ पे होता है, एनएस। ठीक है, तो ये जो पूरा लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, एंड्स एट एनएस। लिखो यही बात। हाँ चलो मैं लिखवा एक इकट्ठा दूंगा, पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहला स्टेप है इंजेक्शन। इंजेक्शन के लिए मतलब इनटेक ऑफ फूड। इंजेक्शन का मतलब क्या है, इट टेक प्लेस बाय ओरल कैविटी और बकल कैविटी, दोनों ही एक ही चीज़ है। बकल कैविटी कंटेन्स 2 थिंग, कौन कौन सी, टंग एंड टीथ, फिजिकल चीज़ें, टंग एंड टीथ। ठीक है, अब दूसरी चीज़, इसका मैंने एक पिक्चर दिखाया था, ये याद आ रहा है? तो लिखो इंजेक्शन। टीथ का काम क्या है, लिखो क्रशिंग ऑफ फूड। क्रशिंग ऑफ फूड into smaller and same texture। सेम टेक्सचर, एक जैसे टेक्सचर में, मतलब एक जैसे टुकड़ों में चेंज करना। किसका काम है, टूथ का। टूथ भी बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 4, जो फूड विद सलाइवा, मेक इट डैश सॉफ्ट एंड स्मूथ। लिखो ये होता है। बहुत सारे एंजाइम भी उसके अंदर होते हैं, तो सब मिला के हम क्या कहते हैं, सलाइवा। लिखो सलाइवा, मैंने क्या लिखवाया आपको, वाटर इन द माउथ
वाटर इन अ माउथ के बाद लिखो वाटर कॉमा एंड अदर फ्लूइड इन अवर माउथ नोन एज सलाइवा। देखो सलाइवा कंटेन क्या, सलाइवरी अमाइलेज। देखो सलाइवा कंटेन्स, जो नहीं लिख पा रहे वो बोर्ड में देख सकते हो, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज लिख सकते हो। पर लिखो एपिग्लॉटिस क्या होता है, एपिग्लॉटिस क्या है। अब ये जो बीच में लटकता रहता है मुंह में, ये अंदर होता है एक, हाँ एपिग्लॉटिस है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो क्या कर रहा है, फूड, एक तो फूड पाइप है, एक विंड पाइप है, ठीक है। जब हम खाना सटक रहे हैं तो विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है, जब सांस ले रहे हैं तो फूड पाइप को ब्लॉक कर देता है। तो एक फ्लैप जैसा है, ऐसे समझो दो पाइप जा रहे हैं, कभी इसको रोकना कभी उसको रोकना ऐसे। तो दिस इज एपिग्लॉटिस। तो जैसे ही खाना कहाँ जाएगा, एपिग्लॉटिस। और ये जो खाने का जो मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, वो किस तरीके से होता है, ध्यान से देखो। देखो ऐसे कि मतलब कि ऐसे समझो कि जिगजैग मोशन होता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कैसी मूवमेंट है, जो आगे की तरफ फॉरवर्ड पुश कर रही है। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो लिखो खाना आया, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कोई भी चीज़ उसके बीच में फंसेगी नहीं। क्या होगा, कोई भी चीज़ बेसिकली वो और फास्टन करने के लिए बेसिकली। तो ये रिदमिकली मूवमेंट होता है जिससे कि पैसेज हमारा जो फूड का वो आराम से चला जाए। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। ये कैनाल के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, स्टमक। स्टमक क्या है, ठीक है, ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाहर क्या होता है, एक ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, जैसे ही इसके अंदर कोई भी चीज़ एंटर हुई ये बंद हो जाएगा, एंट्री होने के बाद ये क्या हो जाएगी, ओपनिंग बंद। तो ये ऐसी चीज़ होती है, देखो ऐसे खुलती है फिर ये बंद हो जाती है। हाँ, अंदर की चीज़ बाहर नहीं जा सकती, बंद हो गया। तो आपने सुना होगा वॉल्व, क्या बोलते हैं, प्लम्बर वगैरह यूज़ करते हैं ना पाइप में, वॉल्व। उल्टी जैसे क्या आती है, अभी बताते हैं। और कुछ किसी का डाउट, किसी को यहाँ पे जलन महसूस होती है खाना खाने के बाद, एसिडिटी के बाद, कभी कभार होती है ना। अब समझाता हूँ दोनों चीज़ें। फिलहाल पहले ये समझो, यहाँ पर क्या होती है, एक ओपनिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर। और ये जो स्ट्रक्चर है कैसा है, जे के जैसा है, इट इज़ अ जे शेप स्ट्रक्चर। फूड एंटर्स इन दी प्रोसेस, डाइजेशन स्टार्ट होता है। वैसे तो सिर्फ सलाइवा में अगर आपने देखा हो तो डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, किसका, स्टार्च का। बाकी और चीज़ों का डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। में मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में। स्टमक में ध्यान दो, पहला सवाल आपका क्या था, अगर मान लो कई बार क्या होता है कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, यहाँ का एसिड है, इसके अंदर पेट के अंदर एसिड हो, तो वो बाहर जाते 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 यहाँ तक आ गया, होता है। तो बेसिकली हाँ, ये गेट वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे बंद नहीं हो पाता प्रॉपरली। आप इतना खाना खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, ओवर ईटिंग इतनी कर रहे हो कि वो प्रॉपरली बंद नहीं हो पा रहा है, जो उसका एसिड है यहाँ तक आ गया। इसी के कारण आपको हार्ट बर्न होता है, आपने देखा होगा यहाँ पे थोड़ी एसिड जैसी प्रॉब्लम होती है। तो इसको धीरे धीरे क्या होता है, जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप इफ्लक्स करते हो, मतलब अपने अंदर से इसको बाहर निकालते हो, उसको उल्टी कहते हैं। तो आपने एक्स्ट्रा एक्सेस एसिड निकाल दिया, बस। ऐसा तो नहीं होता ना पेट में सब कुछ निकल जाता है उल्टी के समय, क्यों नहीं होता, क्योंकि वॉल्व क्या होती है, बंद। स्टमक में तीन चीज़ें याद रखो। पहली चीज़, स्टमक के अंदर क्या होती है, ये वाला, वैसे ये अच्छा लग रहा है ना। देखो स्टमक में पहली चीज़ एसिड होता है, क्या होता है, वो भी कौन सा, वेरी गुड। इसका काम क्या है, वेरी गुड। तो पहला इसका काम क्या है, टू किल द जर्म्स। हो सकता है ना खाने के साथ हमने और भी चीज़ें खा ली हो। दूसरी बात, दूसरा काम इसका है, इसके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है, इसका नाम क्या होता है, पेप्सिन। क्या होता है, नो ट्रिप्सिन, ओनली पेप्सिन।
सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है? जिसका डाइजेशन करना किसका काम है? प्रोटीन का। एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको, बाद में पढ़ाऊंगा, जो छूट जाए बाद में, जो बाद में एक्स्ट्रा होगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है, ये पेप्सिन का काम क्या है? क्या डाइजेस्ट करना? P4 प्रोटीन, P4 पेप्सिन। याद रहेगा। आज से पेप्सी की ऐड देखोगे, सलमान खान को देखोगे, याद रहेगा, वो स्टमक से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस क्या होते हैं? जो अंदर जो लाइनिंग है ना स्टमक की, स्टमक मसल की बनी है, उसको प्रिवेंट करने के लिए एसिड एनवायरनमेंट से, तो क्या होता है? म्यूकस। तो म्यूकस का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड ऑफ, ये याद रखो, HCl की मदद से ही पेप्सिन एंजाइम क्या होता है? एक्टिवेट होता है। तो लिखो इट हेल्प इन, यहाँ से निकलेगा ना, यहाँ पर भी क्या लगा होता है? एक स्फिंक्टर। क्या लगा होता है? स्फिंक्टर या वॉल बोल दो। फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। तो सबसे पहला पार्ट है ये, इसको क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? बट कोई बात नहीं, पर मेरे को थोड़ा बहुत बताना जरूरी है ना कि क्या स्मॉल इंटेस्टाइन बुक में लिख दिया कि इट स्टार्ट्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आपके दिमाग में आएगा ये तो नीचे वाली चीज़ होती थी, ये कहाँ से बता दिया। मेरा काम है थोड़ा सा बताना, मेरे फ्लो को मत रोको प्लीज़। लास्ट पोर्शन क्या होता है? ये जो आपको ऑयल पोर्शन, इलियम। क्या बोलते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम, एंड्स एट, ठीक है ना, याद रहेगा। ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करेंगे तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं, देखो ये और ये। इसका नाम है असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, इसलिए मैंने ये बोल दिया। ये लार्ज इंटेस्टाइन के टाइप है। एक ऐसा लग रहा है ना लीफ के जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। दूसरी चीज आप देखो, इधर एक बड़ा सा ग्लैंड है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, जिसका वजन 1.5 किलो के आसपास होता है, ठीक है। और इसके अंदर से देखो क्या निकल रहा है, एक ट्यूब निकल रही है, इसको बोलते हैं हिपैटिक ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, ठीक है। आगे उसके बाद सुन चलने दो, सब सिलेबस का ही बोल रहा हूँ मैं। है गॉल ब्लैडर किसके नज़दीक है? लीवर के। तो सिक्रीशन इधर से, लीवर का सिक्रीशन देखो एक ट्यूब के थ्रू इधर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये इसका सिक्रीशन देखो दोनों का मिला के कहाँ गया? पैनक्रियाज से इधर इसका भी सिक्रीशन आया और ऊपर से भी आया, तो इसको क्या बोलेंगे? मिलने के बाद जो इधर बन रहा है ये, इसका नाम क्या होगा? कॉमन डक्ट। क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज कॉमन डक्ट? जो लीवर से भी आए और पैनक्रियाज से भी आए, मतलब यहाँ पे अगर आप, मैं तो जूम कर सकता हूँ, बुक में बड़ी मुश्किल होती थी समझाने में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉमन डक्ट। इसका कॉमन डक्ट बेसिकली कहाँ जा रही है अगर आप ध्यान दो तो? यही जा रही है ड्यूडेनम में। आया कुछ समझ? लिखो ड्यूडेनम के बाद बस आप ये ड्यूडेनम जिजेनम छोड़ दो, ये समझ लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू होगा। अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लोअर पार्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब लाइक पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बस चलें, लिखो फटा। वाई हर्बीवोर्स, बोर्ड से लिख दिया मैंने, वाई हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन या लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। क्या खाते हैं? ग्रास। ग्रास को डाइजेस्ट करने के लिए क्या लगता है? लंबा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें क्या बनता है? सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? लंबा टाइम चाहिए, इसलिए इंटेस्टाइन क्या होती है? बड़ी होती है। बफेलो की इंटेस्टाइन बड़ी है ना, तभी तो बफेलो का साइज़ देखो इतना बड़ा है। और एक शेर है, उसका इंटेस्टाइन कितनी छोटी है, तो उसका साइज़ देखो कितना छोटा है। हाथी भी क्या हर्बीवोर ही तो है, बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है। दूसरी बात,
हर्बीवोर की बेसिकली उनको क्या खाना होता है, ग्रास, जो कि सेलुलोज डाइजेस्ट होने में क्या लगता है, टाइम। एज कम्पेयर टू मीट, मीट क्या होता है, ईजियर टू डाइजेस्ट है, इसीलिए उधर क्या स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। लिखो आंसर यहीं से लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ नहीं तो एक लाइन। देखो, herbivores eat grass